संसद में महाबहस चल रही है इस मुद्दे पर, ऑपरेशन सिंदूर पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आपने सुना, उसके बाद कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की तरफ से जो विपक्ष की ओर से सवाल उठाए गए। लेकिन इस सब के बीच जम्मू कश्मीर में जो बड़ी खबर हुई है वो हम आपको बता दें। मूसा, आतंकवादी मूसा ढेर हो गया है। ये मास्टरमाइंड था पहलगाम आतंकी हमले का। आतंकी हमले के जो चेहरे एक तस्वीर में आपके सामने नजर आए थे, बैसरन घाटी में जिन आतंकियों ने गोलियां चलाई थी, ये वो लश्कर कमांडर मूसा, जिसे मूसा फौजी के नाम से जाना जाता था, उसे ढेर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव जो चलाया जा रहा है इन आतंकियों को की तलाश कर उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए, उस ऑपरेशन महादेव के तहत दाचीगाम में ढेर कर दिया गया है लश्कर के कमांडर मूसा को। हालांकि विपक्ष की तरफ से पहलगाम आतंकियों के बारे में भी सवाल उठाए जा रहे हैं अभी, लेकिन यह बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में टीआरएफ के 3 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। लश्कर कमांडर मूसा अब मुठभेड़ में मार गिराया गया है। पहलगाम हमले से जुड़े ये सभी आतंकी हो सकते हैं। मारे गए आतंकियों की शिनाख्त की जा रही है, एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसके तहत शिनाख्त की जाती है। लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से जो ये कार्रवाई चलाई गई है उसमें दाचीगाम के जंगलों में छिपे इन 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया है, जिसमें उस आतंकी मूसा की तस्वीर जो दाहिने तरफ इन 3 आतंकियों में खड़ा है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसे ढेर कर दिया गया है आज के दाचीगाम एनकाउंटर में। हमारे साथ हमारे संवाददाता मीर फरीद जुड़ रहे हैं हमारे साथ। चलिए, ये एनकाउंटर दरअसल चल रहा है और हम अपने दर्शकों को इस प्रक्रिया से के बारे में बता दें कि जब एनकाउंटर चल रहा होता है तो उस समय हम आपको उस समय की जानकारी नहीं, कुछ देर पहले क्या क्या हुआ है उसकी पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ मीर फरीद ने जो जानकारियां दी हैं उनसे सुनते हैं। जी, इस वक्त हम दाचीगाम नेशनल पार्क के बाहर हैं और ऑपरेशन के एरिया से काफी दूर यहाँ से रुका गया है, लेकिन तब भी आपको थोड़ा बहुत हम दिखा सकते हैं कि ये एरिया कैसा है। ये फेमस दाचीगाम नेशनल पार्क है, लेकिन 17 तारीख पिछले महीने से ये बंद था और साफ तौर पे कुछ ना कुछ अंदर चल रहा था, कोई गतिविधि, क्योंकि सुरक्षा बलों को अंदेशा था कि काफी ज्यादा मूवमेंट है जैश और लश्कर की इस फॉरेस्ट एरिया में। तो उसके बाद लगातार ऑपरेशन चल रहा था, इंटेल बेस्ड ऑपरेशन था, खुफिया एजेंसीज लगातार जानकारी दे रही थी और आज सुबह जो है सफलता मिली है सुरक्षा एजेंसीज को। 3 लश्कर तोयबा के जो काडर है उनको मार गिराया गया है। उसमें से एक बड़ा नाम सुलेमान शाह और मूसा सुलेमानी, उसका नाम जो है आ रहा है। और जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था उसके दूसरे ही दिन पुलिस ने पोस्टर निकाले थे और उसका स्केच निकाला था, 20 लाख रुपए का इनाम उस पर रखा था और कहा गया था कि यही जो है मेन कॉन्स्पिरेटर है और इसी ने आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ 2 लोग बरामदगी है उसकी भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हथियार, गोला बारूद देखिए कितनी बड़ी संख्या में वहां पर बरामद हुआ है और साथ में वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। अब ये समझिए कि इन आतंकियों की तलाश लंबे समय तक चल रही थी, इस पूरे क्षेत्र की अच्छी तरीके की जानकारी थी। ये बार बार बताया जाता था, ये आशंका जताई जाती थी कि इन सबको स्थानीय सपोर्ट है। तो पहलगाम के साथ ही जो कार्रवाई सुरक्षा बलों की तरफ से और प्रशासन की तरफ से शुरू हुई वो ये कि इनके स्थानीय सपोर्ट को तोड़ा जाए, उसको ध्वस्त करने के साथ इन्हें पकड़ने की कार्रवाई भी लगातार चलती रही। इससे पहले, पहलगाम हमले से पहले भी जब सोनमर्ग टनल पर एक हमला हुआ था उसमें भी आतंकी मूसा का नाम सामने था। अब आज जो एनकाउंटर हुआ है, दाचीगाम के जंगलों में जो एनकाउंटर हुआ है उसमें ये 3 आतंकी टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट, और आपको ध्यान होगा कि कुछ ही समय पहले अंतरराष्ट्रीय एक्शन इस टीआरएफ पर हो चुका है। मंजीत नेगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत,
बहुत बड़ी कामयाबी है ये सुरक्षा बलों की, खासकर इस हिसाब से कि आतंकियों का ये जो समूह था बहुत लंबे समय से परेशान कर रहा था, बहुत लंबे समय से उन्हें पकड़ना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मूसा के मारे जाने के साथ ही अब बाकी आतंकियों के लिए भी हम कह सकते हैं कि किसी भी समय वो सब भी ढेर हो सकते हैं। श्वेता, अभी संसद में जब सिंदूर और पहलगाम को लेकर चर्चा चल रही है तो विपक्ष भी ये सवाल उठा रहा था कि पहलगाम के जो आतंकी हैं वो लंबे समय से उनको पकड़ा नहीं जा सका है। हालांकि आप देखिए कि पिछले 2-3 महीनों से बहुत इंटेंसिव ऑपरेशन खासतौर से कश्मीर में 15 कोर के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर चलाया गया, और अभी भी अगर आप आतंकियों की बात करें तो 60 से 70 आतंकी हैं जो अकेले वैली में हैं, और ख़ासतौर से जो पहलगाम के 3 से 4 आतंकी थे उनको लेकर पिछले अगर 2-3 महीनों में देखें तो 8 से 10 अलग अलग इलाकों में सेना और सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन किए हैं। आज का ऑपरेशन बड़ी सफलता माना जाएगा। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर सेना की तरफ से इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि घने जंगल का इलाका है। ड्रोन से कुछ तस्वीरें सेना ने साझा की थी और उसकी जानकारी दी थी कि 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। अभी ऑपरेशन चल रहा है, और अगर यहाँ दिल्ली हेडक्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर भी चाहे सेना प्रमुख हों, बाकी लोग हैं, उसको बहुत नज़दीकी से उस ऑपरेशन को देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब गृह मंत्री अगर ये बात पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि ये जो आतंकी मारे गए हैं और आगे और सफलता मिलती है तो खुद सरकार की तरफ से भी संसद में इसकी जानकारी दी जाएगी। ये जो इलाका है दाचिगाम का इलाका जहां पर ये ऑपरेशन चला है, अब जो तस्वीरें आ रही हैं मंजीत वहां से, वो ये भी दिखा रही हैं कि किस तरीके से वहां पर जो शुरुआत से ही सब आशंका जता रहे थे कि जंगल के बीच में ये आतंकी छिपते हुए घूम रहे हैं, जिसकी वजह से मुश्किल हो रहा था पता लगाना। और इसके साथ ही मंजीत ये बात भी अहम हो जाती है कि इनकी जो कमर तोड़ने के पीछे एक बहुत बड़ा क्रम उस बात का भी रहा है कि उनके स्थानीय सपोर्ट को तोड़ा गया है। तब अभी कुछ दिन पहले सेना जब टीआर पर बैन लगाया गया अंतर्राष्ट्रीय, उसके बाद सेना ने भी एक डोजियर साझा किया था, हमारे पास उसकी जानकारी थी। उसमें बताया गया था बड़ी वजह इनकी सफलता को अगर आप देखें टीआरएफ की, तो उसके पीछे पाकिस्तानी सेना का सीधा सपोर्ट और उनकी जो स्पेशल फोर्स के लोग हैं वो इनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे। लोकल सपोर्ट भी निश्चित तौर पर था, क्योंकि इतने लंबे समय से अगर पहलगाम के इलाके में के घटना के बाद ये लोग भागे हैं, सीमा पार नहीं गए हैं, तो लोकल सपोर्ट की वजह से और घने जंगलों का इन्होंने फ़ायदा उठाया। और इसीलिए लगातार सुरक्षा बलों के सामने और सेना के सामने ये चुनौती थी कि इनको कैसे जल्द से जल्द इनको न्यूट्रलाइज किया जाए, और इसीलिए ये मुश्किलें आ रही थी। फरीद भी इस समय जुड़े हुए हैं। मीर, सबसे पहले तो ये कि उस इलाके के बारे में हम समझना चाहते हैं, क्योंकि दाचिगाम की जब बात होती है, दाचिगाम नेशनल रिजर्व की भी बात होती है, बड़े घने फॉरेस्ट्स भी वहां पर हैं। ये ऑपरेशन अभी ऑनगोइंग है, अभी चल रहा है, इसीलिए मैं आपसे उसका लाइव अपडेट नहीं जानना चाहती हूं। हमारे दर्शक भी समझते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से यह बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उस क्षेत्र के बारे में और खासकर क्या इन तीनों की आइडेंटिफिकेशन को लेकर कुछ अभी औपचारिक तौर पर कहा गया है, स्पष्ट कहा गया है? जी श्वेता, हम ऑपरेशन एरिया से थोड़ा दूर हैं और इसलिए आपको सेफली दिखा सकता हूं कि ये दाचिगाम नेशनल पार्क है और सेना ने इसको कंट्रोल में लिया हुआ है। 17 तारीख पिछले महीने से अंदर जो है सिविलियंस का जाना बंद था, तो साफ तौर पे कुछ ना कुछ बड़ा अंदर चल रहा था, तलाशी अभियान चल रहा था। अभी थोड़ा इस एरिया की टोपोग्राफी आपको दिखा दूं, ये पूरा जंगल का इलाका है और आसपास जो है पहाड़ घिरे हुए हैं, पहाड़ों से घिरा हुआ है। अब स्ट्रेटेजिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से एक एक्सिस पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, यहां से आप दक्षिणी कश्मीर के किसी भी इलाके की तरफ जा सकते हैं और जंगल से होते हुए रूट जा सकते हैं। तो सेफ एक ट्रैक का जो है जैश और लश्कर ने अपने लिए चुना हुआ था और काफी समय से ये बात आ रही थी, इनपुट्स आ रहे थे कि शहर के नजदीक यानी कि दाचिगाम फॉरेस्ट एरिया में कहीं ना कहीं मूवमेंट है और कैंप कर रहे हैं। तो लगातार सुरक्षा बल जिसमें सेना,
पैरा यूनिट जो स्पेशलाइज्ड कमांडोज हैं, जो जंगल वॉरफेयर में स्पेशलाइजेशन रखते हैं, वो लगे हुए थे और अलग अलग यूनिट इसमें काम कर रहे थे और आज सुबह उनको सफलता मिली। काफी स्विफ्ट ऑपरेशन है अगर सेना सूत्रों का माने, क्योंकि हाइड आउट के अंदर ही तीनों को जो है मार गिराया गया है, यानी कि रिटेलिएट करने का उनको मौका नहीं मिला है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये बाकी एनकाउंटर्स की तरह इसमें खबर ऐसे नहीं चली कि एनकाउंटर शुरू हुआ फिर जो है उनको मार गिराया गया। बहुत जल्दी ही जो है ये ऑपरेशन क्लोज हुआ, खासकर ये वाली मुठभेड़ 3 को मार गिराया गया है। और जैसे आपने कहा कि अभी औपचारिक रूप से ऑफिशियली इस पे जो है कंफर्मेशन नहीं हुई है। मूसा सुलेमानी और जिसको आप फौजी भी कहते हैं, पाकिस्तान जो स्पेशल सर्विसेज का एक्स कमांडो है और बहुत बड़ा नाम बन गया था लश्कर का सुरक्षा बलों के लिए, टॉप वांटेड लिस्ट में था, क्योंकि जैसे आपने कहा सोनमर्ग का जो टनल अटैक था वो भी इसने किया, बोटपथरी में सेना की गाड़ी पर अटैक हुआ उसमें भी इसका हाथ बताया जाता है। और उसके बाद आप देखें जम्मू की तरफ भी एक्टिवेटेड था, यानी कि जो पूरा जंगल का इलाका है अच्छे से उसको जानता था, उस पूरे ट्रैक के बारे में इसको पता था, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था, इसीलिए इसके खिलाफ ऑपरेशन काफी मुश्किल हो गए थे। लेकिन फाइनली इसको आप कहते हैं कि किस्मत जो है किस्मत ने इसका साथ छोड़ा और आज जो है इसको मारा गया है। लेकिन तब भी अभी हम जो है ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं। हमारे सूत्र कह रहे हैं कि वो पूरी तरह आश्वस्त हैं कि यही है, लेकिन तब भी अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन सेना और पुलिस की तरफ से बाकी है। जी।